तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम नीतीश कुमार जब माल्यार्पण कर रहे होते हैं तभी पीछे से यह शख्स आकर वार करता है। अरुण चौरसिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, तस्वीरें जो सामने आई है, नीतीश कुमार पर पीछे से आकर के हमला यह शख्स करता है, सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। किस तरीके से इस पूरी तस्वीर को आप देख रहे थे और क्या कुछ पूरी घटनाक्रम सामने आई थी, और किस तरीके से नीतीश कुमार ने भी कही कि इस पर जो दंडात्मक कार्रवाई है वो नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसकी जो समस्या है शायद विक्षिप्त है, इसका इलाज होना चाहिए? देखिए राहुल, नीतीश कुमार ने कहा है वो जो आदेश दिया है वो उनका बड़प्पन है, लेकिन जिस तरह से युवक ने बीच सुरक्षा कर्मियों को भेजते हुए और सीधे मंच तक पहुंचता है और उन पर हाथ उठाता है, ये बहुत बड़ी सुरक्षा की चूक है। आमतौर पर जब सीएम कहीं भी जाते हैं उनके लिए सिक्योरिटी की अलग से इंतजाम है और उस सुरक्षा में काफ़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं, अधिकारी के साथ जवान भी रहते हैं। लेकिन वीडियो में जिस तरह से दिख रहा है वो सुरक्षा कर्मियों की एक बड़ी लापरवाही कही जा सकती है। किसी भी की कोई समस्या हो सकती है, लेकिन उसके समाधान कराने का या अपनी बात रखने का एक तरीका होता है। लेकिन जिस तरह से युवक ने सुरक्षा कर्मियों को भेजते हुए जिस तरह से ऊपर पहुंचा और सीएम के ऊपर हाथ चलाने की कोशिश की, वो वाकई में काफ़ी गंभीर मामला है। सुरक्षाकर्मी, हालांकि जब सीएम ने आदेश दिया है तो इस पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन सुरक्षाकर्मी जो सीएम की सुरक्षा में लगे हुए लोग हैं उनको सोचना होगा। उनकी जो सुरक्षा, जब सीएम कहीं जाते हैं तो इस तरह के युवक या कोई भी शख्स सुरक्षा घेरे को नहीं तोड़े, इस पर का ध्यान रखना होगा। इससे पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं हुई है, सीएम, बिहार के सीएम के साथ ही कई अन्य वीआईपी के साथ भी, कि कोई जूता फेंक देता है, कोई दूसरे तरह की जो आपत्तिजनक सामग्री है वो फेंक देता है। लेकिन कल जिस तरह से हुआ है बख्तियारपुर में, बख्तियारपुर सीएम का घर है और वहीं पर एक प्रतिमा का लोकार्पण करने के लिए सीएम पहुंचे थे, और जिस तरह से हुई है वो अच्छी सुरक्षा के लिहाज से अच्छा नहीं कहा जा सकता है। हालांकि सीएम ने आदेश दिया है कि इस पर किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई ना हो और अगर किसी तरह की परेशानी है तो उसे दूर करने की कोशिश की जाए, लेकिन ये युवक का ये कदम कहीं से सही नहीं है। बिल्कुल, सोशल मीडिया के जरिए भी कुछ बीजेपी के नेताओं के जो बयान है, प्रतिक्रियाएं हैं, चाहे वो ट्वीट के जरिए, वो भी सामने आ रहा है और बीजेपी नेताओं का कहना है कि कहीं ना कहीं यह जो घटना है वो काफ़ी निंदनीय है। और नितिन नवीन का भी ट्वीट आया है, या फिर सोशल मीडिया पर अपनी जो बातें जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने भी रखी है, तो कहीं ना कहीं इस पर जो सियासी प्रतिक्रिया हैं वो भी सामने आई है और सभी इसकी निंदा कर रहे हैं। देखिए, इसमें पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई इसे सही नहीं ठहरा जा सकता है। किसी की मांग जायज हो सकती है, वो परेशान हो सकता है। चूँकि हमारी जो व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो ब्यूरोक्रेसी है या कर्मचारियों के काम करने का तरीका है, उस पर कई बार सवाल उठते हैं। जो पीड़ित लोग हैं, युवक हो चाहे वो अन्य लोग हों, अपनी समस्या को लेकर बार बार कार्यालय का चक्कर लगाते हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान कई बार नहीं होता है। तो वो ऊपर के अधिकारियों, वो उसका ध्येय यही होगा कि सीएम तक अपनी बात पहुंचावे, लेकिन जिस तरह से सीएम के तक वो पहुंचा वो रास्ता कहीं से सही नहीं है। यही वजह है कि कई लोगों, भाजपा के नेताओं के साथ ही जदयू या अन्य जो राजनीतिक दल हैं उनके नेताओं ने इस घटना की निंदा की है, क्योंकि सीएम पूरे बिहार के मुखिया हैं और उनके सुरक्षा में किसी तरह की चूक कहीं से सही नहीं है, और इसीलिए जो है भाजपा या अन्य नेता जो हैं वो इसकी निंदा कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण तमाम जानकारी के लिए।